हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सो दोस्तों, कैसे हो? आई होप कि आप लोग सब अच्छे होंगे। फिलहाल दोस्तों, इस वीडियो में आप सभी को जो आप लोग के माइंड में क्वेश्चन चल रहा है कि मेडिकल में कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लेकर जाने हैं, और भी बहुत सारे महत्वपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और अपना जो सर्टिफिकेट है आप लोगों का, जैसे EWS हो, OBC हो और SC ST हो, इन सभी को लेकर भी आपके माइंड में बहुत सारा कन्फ्यूजन है। तो इस वीडियो में आपको A to Z जानकारी, सारा कुछ डॉक्यूमेंट को लेकर आपको मिल जाएगा। और सबसे बड़ा जो आप लोग का डर ये माइंड में बैठा हुआ है ना, क्रूशियल डेट का, तो ये डर भी आपका इस वीडियो में ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो क्रूशियल डेट का जो फंडा है ना, वो भी आपको इस वीडियो में मैं समझाते चलूँगा डॉक्यूमेंट्स को लेकर। ठीक है, तो ये वीडियो एक प्रॉपर वे में जो है आपका एक फाइनल वीडियो है। मैं ये फाइनल वीडियो बना रहा हूँ आपका डॉक्यूमेंट को लेकर। इसके बाद जो मैं वीडियो नहीं बनाऊँगा, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना। आपके हर एक क्वेश्चंस को मैं यहाँ पे डिस्कस करने का कोशिश किया हूँ, ताकि जो है आपके माइंड में जो भी क्वेश्चंस है उन सभी का निवारण हो जाए, और सबसे बड़ा जो ये डर है ना क्रूशियल डेट का, वो ख़त्म हो जाए। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता हो तो वीडियोस को एक बार लाइक कर देना, और जो लोग चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लेना। ठीक है, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज, कि जो भी आप लोग एडमिट कार्ड डाउनलोड किए हैं, उसमें सबसे पहला आपको इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि पहचान पत्र आपको लेकर जाने हैं। तो पहचान पत्र में गाइज आपका ये ड्राइविंग लाइसेंस होता है, आधार कार्ड होता है, वोटर ID कार्ड, पैन कार्ड, या फिर स्कूल और कॉलेज का कार्ड। तो यहाँ पे आपको एक पहचान पत्र लाने के लिए बोला गया है। तो आप यहाँ पे अपने तरफ से 2-3 लेकर चले जाना। जिसके पास ड्राइविंग लाइसेंस हो वो लेकर चले जाना, आधार कार्ड लेकर चले जाना, वोटर ID कार्ड लेकर चले जाना, या फिर पैन कार्ड। तो मैं कहूँगा कि 2 अपना पहचान पत्र लेकर जाना। ठीक है, किसी में अगर गड़बड़ हो तो दूसरा पहचान पत्र आपका काम आ जाए। तो ये पहचान पत्र आपको लेकर जाने हैं, और साथ ही साथ इसका आप 1-2 फोटो कॉपी भी साथ में लेकर जाना। ठीक है, जैसा जैसा मैं बता रहा हूँ वैसा वैसा आपको लेकर जाना है। तो ये चीज़ हो गया इसका लेकर, और इसका फ़ोटो कॉपी भी साथ में लेकर जाना है। तो यहाँ पे ये बात क्लियर हो गई। आगे चलते हैं। आगे दोस्त, यहाँ पे आपका एडमिट कार्ड में रिसेंट फ़ोटोग्राफ्स के बारे में बात कहा गया है कि आपको रिसेंट फ़ोटोग्राफ्स लेकर जाने हैं। वो भी आपको 4 बोला गया है। तो मैं अपनी तरफ से आपको एडवाइस दूंगा कि कम से कम आप 5-6 फ़ोटोग्राफ्स लेकर जाना साथ में। ठीक है, फ़ोटोग्राफ्स के साथ साथ आप लोग वो फेविस्टिक भी लेकर जाना अपना खुद का। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया 4 रिसेंट फोटोग्राफ्स आपको बोला गया है। अब 4-5-6 जितना भी लेकर जाओ, क्योंकि जब आप वहाँ पे फॉर्म भरोगे तो वहाँ पे आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो ये चीज़ आपको लेकर जाने हैं। ठीक है, इसमें किसी तरह का कोई किंतु परंतु नहीं होना चाहिए। अभी जाओ और अभी जाके फ़ोटो कि फ़ोटो बनवा लो। ठीक है, अब उसके बाद आते हैं आप लोग सर्टिफिकेट के बारे में कि कौन कौन से सर्टिफिकेट आपको ज़रूरत है। तो सबसे पहला आता है आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, जिसमें आपका 10th सर्टिफिकेट के बारे में कहा है। तो 10th का जो भी सर्टिफिकेट आपके पास है, जैसे आपका मार्कशीट हो गया, पासिंग सर्टिफिकेट हो गया, तो 10th का जो भी सर्टिफिकेट आपके पास है वो सभी सर्टिफिकेट आपको लेकर जाने हैं, ओरिजिनल। ठीक है, और ओरिजिनल के साथ साथ सभी का आप 2-2 कम से कम फ़ोटो कॉपी लेकर जाना। ठीक है, जितने भी सर्टिफिकेट आप लेकर जाओगे उस सभी का फ़ोटो कॉपी लेकर जाना है। ठीक है, तो 10th का जो भी सर्टिफिकेट है उसका फ़ोटो कॉपी आपको लेकर जाना है साथ में, ओरिजिनल और फोटो कॉपी दोनों। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आपके माइंड में ये है कि मैं 10th के अलावा भी मैं 12th और ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट वहाँ पे मैं डाला हूँ हायर क्वालिफिकेशन में, तो आप उसका भी सर्टिफिकेट लेकर जा सकते हो, कोई इशू नहीं है। लेकिन 10th का कोई भी सर्टिफिकेट गड़बड़ नहीं होना चाहिए, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना। ठीक है, सर्टिफिकेट के बारे में यहाँ पे बात क्लियर हो गई। अब हम लोग चलते हैं, दूसरा जो सर्टिफिकेट आता है आप लोगों का रेसिडेंशियल या फिर परमानेंट रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट। और ये सर्टिफिकेट में आपके 2 क्वेश्चंस होते हैं, मतलब सॉरी 1 क्वेश्चंस होते हैं कि क्या ये सेंट्रल लेवल का बनता है। तो ऐसा नहीं है मेरे भाई, ये आपका स्टेट लेवल का ही बनता है। लेकिन स्टेट वाला जो बनेगा सर्टिफिकेट आपका रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट या फिर परमानेंट, ये आप जो अपने फॉर्म में डाले हो एड्रेस, उसी का सर्टिफिकेट आपका ये होना चाहिए, मतलब वही एड्रेस और वही डिस्ट्रिक्ट वगैरह जो होना चाहिए। ठीक है, और ये सर्टिफिकेट आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल पर बनवा लेना। ठीक है, जो CO लेवल का आता है वो नहीं चलेगा, आप इसका डिस्ट्रिक्ट लेवल पर बना लेना। जैसे कि आपका SDO से सिग्नेचर होना चाहिए या फिर आपका DM से सिग्नेचर होना चाहिए। ठीक है, तो ये सर्टिफिकेट आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल वाला होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे ये बात क्लियर हो गई।
और ये सेंट्रल वाला नहीं बनता है यार मेरे, ये आपका जो स्टेट वाला रहता है वही रहता है। अब आगे चलते हैं। अब आगे जो है आपका ये EWS से पहले मैं जनरल कैंडिडेट की बात कह दूं तो जनरल कैंडिडेट को कोई प्रकार का आपका कास्ट सर्टिफिकेट नहीं लगता है, उसका ये रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट और आगे जो है आपका एजुकेशनल और पहचान पत्र जो भी है वो सब लगता है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग EWS की बात करते हैं। तो EWS में दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि ये आपका SSC का जो नोटिस है उसमें आपका ये EWS का परफॉर्मा दिया हुआ है। तो ये परफॉर्मा को आप फोटोकॉपी मतलब प्रिंट आउट निकलवा के इसको फॉर्म भर के जो है आप अपना EWS बनवा लो अपने डिस्ट्रिक्ट से, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट में कहने का मतलब आपका वो SDO हो या फिर DM हो, ठीक है। तो ये आपका EWS सर्टिफिकेट है, इसी फॉर्मेट पे आपका सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों देखो कि EWS जो सर्टिफिकेट है ये आपका हिंदी वर्जन में भी आता है, ठीक है। तो हिंदी वर्जन में भी आता है तो आप यहाँ पे जो 3-4 नियम दिए गए हैं वो नियम अपने वो हिंदी वर्जन वाले से मिला लेना। अगर वो सेम रहता है, यहाँ पे देखो 5 एकड़ वाले कुछ ज़मीन के बारे में भी लिखा हुआ है यहाँ पे, और 1000 वगैरह स्क्वायर फीट वगैरह के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये चीज़ आप जो है वो हिंदी वाले से मिला लेना, अगर मैच करता है तो वो सही है, ठीक है। अदरवाइज़ आप ये चीज़ को फोटो का प्रिंट निकलवा के आप ये अपना EWS बनवा लेना, ठीक है। ये बात यहाँ पे क्लियर हो गई। इसमें कोई सेंट्रल वगैरह नहीं होता है, जो परफॉर्मा दिया हुआ है उसी पे आपको बनवाना है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। और हाँ, ये सर्टिफिकेट ये सर्टिफिकेट के बारे में मैं सबसे पहले बताता हूँ। जो रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट है इसमें आपके दूसरे क्वेश्चंस ये रहते हैं कि मेरे पास 2 साल 3 साल पुराना सर्टिफिकेट है आपका रेसिडेंशियल का, क्या वो चलेगा या फिर नहीं चलेगा। देखो दोस्तों 3 साल काफ़ी ज़्यादा पुराना हो जाता है, ठीक है। लेकिन मेरी बात मानो तो लास्ट 6 मंथ के अंदर जो बना हुआ है वो आपका मतलब बेस्ड एंड सिक्योर होता है कि इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। वैसे आपका 1 साल का भी बना हुआ है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि लास्ट 6 मंथ में जो आप बनाए हो रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट वो आप ज़्यादा सिक्योर फील करोगे, ठीक है। बाकी तो आपको 12 तारीख को पता चल जाएगा कि ये रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट कितने साल पुराने वाले लिए जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये मैं बताना भूल गया, सो अभी बता दिया, ठीक है। और EWS के बात में भी वही हो गया, इसका भी आपको फोटोकॉपी वगैरह लेकर जाना है, साथ में ओरिजिनल भी लेकर जाना है, ठीक है। और बात रहा यहाँ पे कि ये क्रूशियल डेट का EWS की, क्या क्रूशियल डेट से पहले का होना चाहिए, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। EWS के बारे में कोई भी क्रूशियल डेट के बारे में नहीं लिखा हुआ है, सो क्रूशियल डेट से डरने का नहीं है, ठीक है। अब बात आता है यहाँ पे मेन OBC का। तो OBC में यहाँ पे एक जो क्रूशियल डेट आपका एडमिट कार्ड पे लिखा हुआ है वो क्या चीज़ है वो आपको यहाँ पे मैं समझा देता हूँ क्लियर। तो सबसे पहले मैं सर्टिफिकेट की बात कर लेता हूँ कि OBC सर्टिफिकेट का वैलिडिटी 3 साल का मतलब 3 साल का होता है, ठीक है। और OBC सर्टिफिकेट का आपका ये फॉर्मेट है, आपके पास नहीं बना हुआ है तो आप इसको बनवा लेना। ये फॉर्मेट कहाँ मिलेगा, तो SSC की नोटिफिकेशन में मिलेगा, आप वहाँ से इसको प्रिंट आउट करवा लेना, फॉर्म को भर लेना। उसके बाद आपने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से साइन करवा के ले लेना, ठीक है। उसका मुहर और साइन मरवा लेना, ये आपका OBC सर्टिफिकेट बन गया, ठीक है। और अब यहाँ पे बात करते हैं कि क्या ये क्रूशियल डेट से पहले का होना चाहिए। तो मेरे भाई वो जो क्रूशियल डेट लिखा हुआ है ना आपका एडमिट कार्ड में, वो क्रूशियल डेट आपका सिर्फ OBC के लिए लिखा हुआ है, लेकिन OBC में दोस्तों वहाँ पे वो लिखा है कि 31/8/2021 से पहले आप क्रीमी लेयर में नहीं आना चाहिए, क्योंकि OBC में 2 कैटेगरी होता है, एक आपका क्रीमी लेयर और एक आपका नॉन क्रीमी लेयर। तो क्रीमी लेयर वाले को छूट नहीं मिलता है, ठीक है, और नॉन क्रीमी लेयर वाले को छूट मिलता है। तो वही उस बात को वहाँ पे कह रहा है कि 31/8 से पहले आप क्रीमी लेयर में नहीं आना चाहिए। और ये चेक आपका वो जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, क्योंकि जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा जब आप लोग डॉक्यूमेंट जमा करोगे तो वो सभी चीज़ जो जितने भी डॉक्यूमेंट है ना, चाहे आपके EWS हो, OBC हो, SC ST हो, वो सभी प्रोविजनल में रखा जाता है, ठीक है। वो एकदम अच्छे से जांच किया जाता है कि हाँ ये लड़का जो है कैंडिडेट है ये सही अपना कैटेगरी से बिलोंग करता है या नहीं, ठीक है। तो वही चीज़ आपका वहाँ पे वो चेक करेगा कि ये 31/8 से पहले नॉन क्रीमी लेयर में आता है या नहीं। अगर आता है तो आपको छूट नहीं मिलेगा, अगर नहीं आता है इसका मतलब आप नॉन क्रीमी लेयर में आते हो तो आपको वो छूट दिया जाएगा। तो यही चीज़ आपका OBC के बारे में वहाँ पे लिखा हुआ है, वो क्रूशियल डेट। खामखा आप सभी कैंडिडेट चाहे OBC SC ST EWS जो भी है, खामखा आप लोग डर रहे हैं कि क्रूशियल डेट से पहले का होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है।
तो इस बात को मैं आपको समझा दिया कि क्या चीज़ है वो फंडा, वो 31(8) का ओबीसी के लिए नॉन क्रीमी लेयर और क्रीमी लेयर के बारे में वहाँ पे लिखा हुआ है। तो जो चीज़ आपको मैं यहाँ पे बता दिया। तो अब आपको ये क्रूशियल डेट से डरने का बिल्कुल भी नहीं है। जो भी कैंडिडेट आप है, क्रूशियल डेट से डरने का बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो ओबीसी सर्टिफिकेट आपका ये फॉर्मेट पे होना चाहिए। तो यहाँ पे क्रूशियल डेट का डर खत्म हो गया। आगे चलते हैं। आगे हम लोग बात करेंगे यहाँ पे SC/ST सर्टिफिकेट के लिए। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे जो SSC के आपका नोटिस में जो दिया हुआ है सर्टिफिकेट, वो आपका 2 पेज में दिया हुआ है। अगर आप कैफ़े वगैरह में जाओगे तो ये आपका 1 पेज में भी निकाल के दे देगा। तो यही फॉर्मेट आपका सेंट्रल फॉर्मेट है और इसी फॉर्मेट पे आपका SC/ST सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है, ठीक है। और इस पे जो मोहर वगैरह लगेगा वो सबसे पहले तो आपका CO का लगेगा, उसके बाद आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल में लगेगा, जैसे कि आपका SDO हो गया, DM हो गया, ठीक है। तो SDO का भी चलेगा क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि SDO का भी चल जाता है इसमें, ठीक है। तो जो भी सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट हो ये वाला, चाहे OBC सर्टिफिकेट हो, चाहे EWS हो, ये सभी जो है आपका, और चाहे आपका ये रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट हो, ये सभी डिस्ट्रिक्ट लेवल का बना हुआ होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें किसी प्रकार का कोई क्रूशियल डेट के बारे में कुछ भी नहीं है, इसलिए घबराने का बिल्कुल भी नहीं है। और OBC के बारे में मैं आपको बता दिया कि वो 31(8) से पहले क्रीमी लेयर में नहीं आना चाहिए। ये चीज़ आपका वो चेक करेगा, ठीक है। बाकी अगर आप अभी भी OBC बनाए हो तो वो भी चलेगा, अगर आप 1 साल पहले बनाए हो तो वो भी चलेगा, ठीक है, क्योंकि OBC का वैलिडिटी 3 साल का होता है, ठीक है। तो आई होप कि मैं सारा कुछ आपको जो मैं समझाया हूँ आपको, वो प्रॉपर वे से समझ में आ गया होगा। और क्रूशियल डेट का क्या फंडा है वो भी मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दिया। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो गाइस प्लीज़ वीडियो को एक बार लाइक करके इस वीडियो को शेयर कर देना, ताकि जो भी कैंडिडेट डर रहे हैं क्रूशियल डेट को लेकर वो डरे नहीं। वो क्रूशियल डेट सिर्फ आपका OBC में वो मतलब कि क्रीमी लेयर को चेक करने के लिए है, कि अगर आप क्रीमी लेयर में आते हो तो आपको छूट वो नहीं देगा, अगर आप नॉन क्रीमी लेयर में आते हो तो आपको वो बेनिफिट मिलने वाला है, ठीक है। बाकी अगर आप कल भी अगर सर्टिफिकेट बनवा के लेकर जाओगे तो वो भी एक्सेप्टेबल है, ठीक है। तो जितने सारे डॉक्यूमेंट्स थे यहाँ पे मैंने आपको बता दिए, और जो भी डॉक्यूमेंट्स आप लेकर जाओगे उन सभी का 2 कम से कम फोटोकॉपी लेकर जाना है। तो पूरा जो मेडिकल के बारे में जो डॉक्यूमेंट्स का हर एक चीज़ जो था मैं यहाँ पे आपको शेयर कर दिया। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियोज़ को लाइक करके, अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेना, ठीक है। फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट किसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।